हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शासनी कॉन्सेप्ट एकेडमी में। ठीक है, आज भाइयों अब मैं आपको नंबर सिस्टम का बेसिक से मैथ कराऊंगा। ठीक है, उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बेसिक टू हाई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2.366 प्लस 3.204 प्लस 223 प्लस 1.406 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, सादा जोड़ तो सभी प्रकार के लोग जानते हैं, लेकिन दशमलव वाले जोड़ों को बहुत लोग कम जानते हैं। जैसे हमें एक विशेष बात याद रखनी है कि दशमलव के स्थान पर दशमलव ही आना चाहिए, दशमलव संख्या के नीचे दशमलव संख्या ही आना चाहिए। जैसे 2.346। अब देखो दोस्तों, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर बीच में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और ये संख्या पॉइंट से इधर है तो इधर लगाएंगे, और ये पॉइंट से संख्या इधर है तो इधर की ओर लगाएंगे। तो देखो, पॉइंट से इधर है तो 2046, और ये संख्या इधर है तो इधर लगा लेंगे। अब बड़ी प्रॉब्लम, इस संख्या के आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर पॉइंट नहीं होगा तो दोस्तों इसके आगे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट से इधर हो गई ये संख्या, तो इधर ऐड कर लेंगे इसको 3 2। अब दोस्तों इस वाली संख्या को लो इसी प्रकार, 0.406 इधर है तो 406 इधर लगा दी, 0.1 इधर है तो 1 इधर लगा दिया। और अपनी सुविधा के लिए इसमें 0 भी ऐड कर सकते हैं जोड़ने के लिए, 0 0 0। अब दोस्तों ऐड कर दो इसको। अब ऐड करना सरल हो गया या आसान हो गया। 6 16 हासिल 1, 4 और हासिल 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9। पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव 5 8 9 और 2। यही दोस्तों आपका आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट दो 23 में से 2.3264 ये संख्या मुझे घटाना है। तो दोस्तों इस संख्या को घटाने के लिए वही प्रोसेस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर पॉइंट से इधर भी है संख्या तो इधर लिख देंगे 2646423, और इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि घटाना आसान हो जाएगा। अब घटा दो भाई, यहां से हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 10 हो जाएगा,
और 10 में से अब घटा दो, 10 में से 3 7, यहाँ 9 रह गए भाइयों, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 4 गए तो 5, इसी प्रकार घटा दो। और यहाँ पर हासिल दिया था, यहाँ पर कितने रह गए 2, तो यही हमारा आंसर हो गया। दशमलव गुणा, दशमलव गुणा, जैसे मुझे पॉइंट 2 का गुणा पॉइंट 2 से, पॉइंट 04 का गुणा मुझे पॉइंट 004 से, और पॉइंट 3 का गुणा मुझे पॉइंट 3 से करना है। तो जैसे गुणा करते हैं उसी प्रकार गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9। अब देख लेंगे दोस्तों कि पॉइंट कितने स्थान पर आ रहा है। इसमें पॉइंट आ रहा है हमारा 2 स्थान पर, क्योंकि एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसी प्रकार अपनी सुविधा के लिए यहाँ 0 बढ़ाइए और पॉइंट लगा दिए, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार इसमें देखिए कितने स्थानों पर पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्थानों पर लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये आपका आंसर। इसी प्रकार इसमें देखिए कितने स्थानों पर दशमलव है, 2 स्थानों पर, तो 1 2, तो अब यहाँ पर पॉइंट लगाइए और ये आपका आंसर। भाग, जैसे मुझे पॉइंट 027 में भाग लगाना है, मुझे पॉइंट 3 से, तो पहले इसे फ्रैक्शन में ये बदल लो, पॉइंट 027 और पॉइंट 3। अगर हमको ये इसमें भाग लगाना है तो पॉइंट एक स्थान से हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 27, तो इसका अब इसमें भाग लगा दिए, इतना 27। हमारा पॉइंट कितने स्थान पर था, 2 स्थान पर, तो 2 स्थान लगा देंगे और ये हमारा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों फ्रैक्शन पर चलते हैं। जैसे मुझे 3/2 प्लस 1/4 और 3/2 प्लस 5/2, आप अपनी सुविधा के लिए कैसे भी इसे लिख सकते हैं, या तो आप एलसीएम से कीजिए या आप क्रॉस गुणा से कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे उसी प्रकार कीजिए। मैं आपको दोनों विधि से बताऊंगा कि इसका इसमें क्रॉस गुणा कीजिए, 4 3 12, 2 1 2 और 4 दूनी 8। अब दोस्तों देखो इसमें ऐड का चिन्ह लग रहा है तो इसे ऐड कर लीजिए, 14/8। अब इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 4 8, हमारा आंसर आ गया 7/4। अगर इसी भिन्न को अगर मैं एलसीएम से करता तो 3/2 प्लस 1/4, तो दोस्तों 4 हमारा एलसीएम, और यहाँ पर 4 करने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 2 का गुणा अगर हर में कर रहे हो तो 2 का ही गुणा अंश में करना पड़ेगा। तो अब देखो दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस 1, कितना आया आंसर, 7/4। देखो दोस्तों दोनों विधि से सेम आंसर आया। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हर एक जैसा हो,
यहाँ तो हर विपरीत थे, यानी कि अलग अलग थे। यहाँ पर एक जैसा हो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया, यहाँ पे तो हर समान है, तो 3 + 5, इसको ऐड किया तो कितना हुआ 8/2। इससे इसको काट दो, 2 4 8, ये आंसर। और इसे क्रॉस गुणा से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एलसीएम। अगर हर समान है तो एलसीएम ही लीजिए कि 2 3 6, देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हुआ 16/4, 4 चौका 16। इससे भी सेम आंसर आया। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं घटाओं की बिंदु पर। जैसे 3/4 - 1/8, 1/4 - 2/4। तो दोस्तों उसी प्रकार करना है जैसे हमने जोड़ की भिन्न की थी, जोड़ की भिन्न की थी। तो 4 3 8 3 24 और 4 1 4। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर घटाएंगे, और वहां पर प्लस का चिन्ह आ रहा था वहां जोड़ते थे। तो 8 चौक 32। अब इसको इसमें घटा दो, 24 में से 4 गया तो 20/32। अब इसको काट दो भाई, 4 पन्ना 20 और 4 8 32। हमारा आंसर आ गया 5/8। इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे, जैसे मैं इसको यहां पर करके दिखा रहा हूं। 3/4 - 1/8, तो एलसीएम हमारा आ गया 8। तो यहाँ पर 8 करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 का करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप हर में कर रहे हो वैसा ही अंश में करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 -1 और 5/8। तो ये हमारा आंसर सेम आया। दोनों विधि से कौन सी भी विधि अच्छी लगे उसी से कर सकते हो आप। जैसे अब मुझे यहाँ पर हर समान दिख रहे हैं तो इसका एलसीएम लेंगे हम 1 - 2। अब दोस्तों देखो 2 में से 1 घटाया तो 1/4। ये आपका आंसर सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों घटाई की बिंदु पर चलते हैं, और कौन सी बिंदु पर? मिश्र घटाई की बिंदु पर। मिश्र घटाई की बिंदु पर जैसे 3 सही 1/2 - 1 सही 1/3 और 2 सही 1/4 - 1 सही 1/4। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 और इसको इसमें ऐड कर लेंगे ऊपर वाले अंक को, बट्टा 2 माइनस 3 1 3 और इसमें इसको ऐड कर लेंगे बट्टा 3। अब इसको ऐड करने के बाद कितना आया 7/2 माइनस 4/3। अरे भाइयों ये तो वही आ गया जो वाल हमने बताया था। तो कर दो बस वही प्रोसेस, इसका इसमें क्रॉस गुणा, इसका इसमें क्रॉस गुणा। तो 7 3 21 और 4 दूनी 8 बट्टा 3 दूनी 6। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 3
1 यानी कि इसको इसमें से माइनस करने पर 13/6। और इसको आप फ्रैक्शन में बदल दो भाई, क्योंकि हमने फ्रैक्शन भिन्न यानी कंपाउंड भिन्न हमको सरल किया, तो इसी प्रकार इसको बदल दो। 6 दूनी 12/6, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार इसको सरल कर लो। 4 दूनी 8 प्लस 1/4 माइनस 4 एकम 4 प्लस 1/4। अब 9, इसको इसमें ऐड करने पर 9/4 माइनस 5/4। अब दोस्तों हर एक जैसे हैं, तो इसी प्रकार की भिन्न मैंने आपको सिखा दी है। तो इसका इसमें एलसीएम लीजिए और 9 माइनस 5। अगर 9 में से हम 5 को हटाएंगे तो बटा 4, यानी 4 से 4 काटा तो हमारा आंसर आया 1। ठीक है दोस्तों। गुणा की भिन्न सीखते हैं। ठीक है, तो देखो 3/4 गुणा 1/2। इसी प्रकार 1/2 गुणा 3/4। तो गुणा की भिन्न में एक प्रोसेस करनी है आपको कि अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो देखो 3 गुणा 1/4 गुणा 2। तो अब दोस्तों इसका इसमें गुणा कीजिए 3 और इसका इसमें कीजिए 4 दूनी 8। अगर कोई संख्या यहाँ पर कटती तो हम काटते। इसी प्रकार अब इसका गुणा यहाँ पर कीजिए 1 गुणा 3/2 गुणा 4। अब इसका इसमें गुणा कीजिए 3 और 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं कंपाउंड मल्टीपल फ्रैक्शन। तो 3 सही 1/2 गुणा 1 सही 1/4 और 3 सही 1/2 गुणा 1 सही 1/4। तो पहले वाली प्रोसेस 3 का इसमें गुणा कीजिए 3 दूनी 6, इसको इसमें ऐड कर लीजिए बटा 2 गुणा 4 एकम 4 प्लस 1 जोड़िए बटा 4। अब इसको ऐड करने के बाद 7/2 गुणा 5/4 5/4। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि अब आ गई हमारी पहले वाली भिन्न जो हमने सिखा दिया आपको। 7 गुणा 5, क्योंकि अंश का अंश में गुणा कीजिए, हर का हर में गुणा कीजिए। 2 गुणा 4 तो 35/8। इसी प्रकार इसको सरल कीजिए 3 दूनी 6 प्लस 1/2 गुणा 4 एकम 4 प्लस 1/4। अब 7/2 गुणा 5/4। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, अंश का अंश में और हर का हर में। तो देखो 7 पंजे 35 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब भाग की भिन्न सिखाते हैं दोस्तों। जैसे 3/4 भागित 8/3, 1/2 भागित 5/3।
अब पहले वाले स्टेप को तो यूं ही रखना है और इस वाले को गुणा का साइन लगा के पलट देते हैं, यानी कह सकते हैं कि हर का अंश बना देते हैं और अंश का हर बना देते हैं। तो 3/8। अब ये हमने गुणा की भिन्न आपको सिखा दी है। चलो दोस्तों आइए, 3 गुणा 3, क्योंकि अंश का अंश में गुणा कीजिए और हर का हर में, तो 4×8। अब इसको सरल कर दीजिए, 3×9 और 8×32। इसी प्रकार इसको सरल कीजिए, 1/2 गुणा का साइन लगा के हर को अंश और अंश को हर बना दीजिए, तो 3/5। अब ये गुणा की भिन्न बन गई। गुणा की भिन्न को गुणा की तरह सरल कीजिए, 1×3/2×5। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, 3/10। ये आंसर हो गया। अब भाग की फ्रैक्शन भिन्न देखेंगे, यानी भाग की कंपाउंड भिन्न, मिश्र भिन्न। जैसे 3 सही 1/2 भागित 1 सही 1/4 और 3 सही 1/2 भागित 5 सही 1/4। तो पहले तो इसको सरल कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1/2। इसी प्रकार 4 प्लस 1/4। अब 7, क्योंकि इसको इसमें ऐड कर देंगे, 7/2 भागित 5/4। अब हमने ये मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बना ली, तो अब पहले के जैसे सरल कर दो, गुणा का साइन और 4/5। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7×4/2×5। अब इसको इससे सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4 और इसका इसमें गुणा कीजिए, 7 दूनी 14/5। इसी प्रकार इसको सरल कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1/2 भागित 5×4 प्लस 1/4। अब ये कितना आया, 7/2 भागित 21/4। अब पहले वाली भिन्न बनेगी, इसको सरल कर लो। अब 7/2, अब गुणा का साइन लगा देंगे भाग की जगह पर और अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, तो देखो 4/21। अब इसको सरल कर लेंगे, 7×3=21 और 2 दूनी 4। अंश की जगह पर अंश लिख देंगे और हर की जगह पर हर, तो 2/3। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों वर्ग करना। और वर्ग और कौन सी संख्या करना है, उस संख्या का जिसका इकाई अंक 5 हो, जैसे, और वो भी ट्रिक से। जैसे 15 का मुझे वर्ग करना है, 25 का वर्ग करना है मुझे, 35 का वर्ग करना है मुझे,
और ऐसे ही मुझे 95 का वर्ग करना है और ऐसे ही मुझे 75 का वर्ग करना है। देखो कैसे करेंगे। 5 का वर्ग तो सभी पर आता होगा, तो 5 अंक का यानी इकाई अंक का वर्ग कीजिए सभी में। और ये वाली डिजिट है, इससे अगली वाली डिजिट यानी कि 1 के आगे 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2। और इससे आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 3। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6। और इससे अगली वाली संख्या कौन सी होती है? 4। 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। 4 3 12। और इसका इसमें गुणा कर देंगे यानी कि 10 का, क्योंकि 9 से अगली संख्या कौन सी होती है? 10। तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 90। अब इससे अगली संख्या कौन सी होती है? 8। 8 का इसमें गुणा कर दीजिए। 8 7 56। तो यही इन संख्याओं का वर्ग हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मुझे 99 का वर्ग करना है। मुझे 999 का वर्ग करना है। तीसरा क्वेश्चन, मुझे इसका वर्ग करना है। और चौथा क्वेश्चन, मुझे इस संख्या का वर्ग करना है। तो दोस्तों ये जो संख्या है इसमें 9 9 के कितने हैं? 2। अब इसमें से एक 9 का कम करके इसे यहां पर लिख दो, ठीक है। और जितने 9 के लिए यानी कह सकते हैं हम कि एक जिसमें 8 डाल दीजिए, और जितने 9 के लिए उतनी 0 लगा दीजिए और अंत में 1 रख दीजिए। ये इसका वर्ग हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार इसमें 9 के कितने अंक हैं? 3। अब 9 के 3 अंक हैं तो इसमें से 1 अंक कम कर दो, तो यहां पर कितने बचे? 2। अब 2 को यहां पर लिख दो और 1 इसमें 8 का डाल दो। और कितने 9 के आए इसमें? 2, तो 2 0 बढ़ा दो और 1 अंत में लगा दो। इसी प्रकार इसको, इसमें कितने अंक हैं? 4, तो अब 1 कम करके अंकों को लिख दो और बीच में लगा दो 8। जितने 9 के लिए उतनी लगा दो 0 और अंत में लिख दो 1। इसी प्रकार इसमें कितने 9 के अंक हैं? 5, तो 1 अंक कर करके कम करके इसमें लिख दो 4। 4 अंक 9 के। अब इसमें 1 डाल दीजिए 8। अब कितने 9 के लिए हैं? 4, उतनी 0 लगा दो और अंत में 1 लिख दो। यही हमारा आंसर दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर तथा लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। थैंक यू दोस्तों।